सबको जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम शुरू में आज का जो वचन है वो मत्ती 6 का 24 से 34 है। मत्ती 6 24 से 34 है। ये वचन बहुत कुछ कोरिलेट करता है लाइफ से मेरी, और इस वचन में बहुत बल दिया है। मतलब बहुत कुछ इस वचन में लाइफ से मैं रिलेट कर सकता हूँ, तो मैं उसको पढ़ता हूँ। मत्ती 6 का 24 से 34। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रहते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना कताते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा? इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आइए हम अपने आंखों को बंद कीजिए और इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर, इस वचन द्वारा पिता परमेश्वर, जो संदेश पिता परमेश्वर आत्मा के बल द्वारा पिता परमेश्वर आज आप देना चाहते हो पिता परमेश्वर, उसको ग्रहण करके योग्य करे पिता परमेश्वर, योग्य बन के पिता परमेश्वर अपनी निरंतर जिंदगी में यूज करे पिता परमेश्वर। सारी महिमा को देख छोटी सी विनती करता हूँ हमारे प्रभु परमेश्वर के द्वारा, आमीन। तो 24 में ऐसा लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। अब तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो इसका हम कनेक्शन देखते हैं याकूब की पुस्तक 4 का 4 में। याकूब की पुस्तक 4 का 4 हम खोलेंगे। याकूब की पुस्तक 4 का 4। क्या तुम नहीं जानते कि संसार की मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? तो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। अब इस वचन में क्लियरली कुछ ऐसा कनेक्ट होता है कि हम लोग जैसे दो खुदा की सेवा नहीं कर सकते। या तो हमें जैसे सच और झूठ बोल सकते हो, हमें या तो सच का साथ देना है या तो हमें झूठ का साथ देना है। तो वैसे ही अभी इस वचन के द्वारा खुदा हमसे क्या बोलते हैं कि वापस आइए मत्ती 24 में, कि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अब इस वचन में हम समझते हैं, हम एक और बार खोलेंगे 1 यूहन्ना 2 का 15। 1 यूहन्ना 2 का 15 सबसे नए टेस्टामेंट में आखिरी में है पत्रस के बाद। ना तो संसार और ना संसार की वस्तुओं से
संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अब जैसे मैंने बोला कि एक इंसान दो स्वामी को सेवा नहीं कर सकता, यू कांट सर्व टू मास्टर्स। उसका मतलब ऐसा है कि एक तो जैसे खुदा हमसे जो हमारा बेसिकली जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट, हम पूरे दिन में क्या करते हैं, जैसे अभी जैसे ऑफिस में जाते हैं, जैसे लोग जो काम करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, पूरा दिन हम लोग एंगेज रहते हैं, शाम को थका के आते हैं तो जब वचन पढ़ने की बारी आती है तो हम बोलते नहीं यार थोड़ा थक गया, मैं खा के सो जाता हूँ, कल सुबह जल्दी उठता हूँ। और वैसा सोच के फिर बाद में सुबह अगेन वही प्रॉब्लम होता है कि सुबह वही प्रॉब्लम, नहीं यार मैं आज रात को करूँगा। ऐसे करते 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 चीज़ें हमें हमारे जो काम है, तो ये वचन क्या कहता है, तुम ना तो संसार और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, मैं कहीं यहाँ से यही बोल रहा हूँ कि हमारे दिनचर्या के नीड्स को पूरा करने के लिए हमें नौकरी करना है, बट हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ है, नहीं, हमारा इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करना चाहिए, प्रभु में। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे दिनचर्या के इसमें उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं, जैसे हमारी नौकरी, हमारा काम, और बाद में हम इस जैसे हमारा शरीर बहुत बलहीन है, हमारा शरीर क्या, हमारे शरीर की मांग हमें पूरी करते करते हम सो जाते हैं और बोलते कल टालते रहते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, हमारा इन्वेस्टमेंट या तो हम इसी में करें, हमारे जो दिनचर्या चल रहे हैं, नौकरी करें और थका के सो जाए, फिर वही जो नहीं चल रहा है। नहीं तो एक जो विश्वास है उसने क्या करना चाहिए, अगर जॉब करता है लेकिन उसको एक टाइम देना चाहिए कि गॉड फर्स्ट, जो हम ऐसे बोलते प्रभु सबसे पहला है, हमें उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो एक दिन में एक आधा घंटा हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट। लेकिन जब आप खुदा की उपस्थिति में आते हो, आपका समय ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की खुदा आपकी उपस्थिति एंजॉय करता है। जैसे हम देखें, जैसे पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में पहले इसमें क्या, आदम हव्वा जब खुदा ने बनाया तो शाम को अदन की वाटिका में खुदा उतरते थे, किस लिए, एक फेलोशिप बात करने के लिए। तो हम अपने दिनचर्या में क्या करते, पूरा काम करते, पूरा बर्डन लेके, अरे एक वर्क प्रेशर ये वो, किसी एक इंसान ने बहुत अच्छी बात की है कि अपना ऑफिस का काम हमेशा ऑफिस तक छोड़ो, घर आने के बाद आप फैमिली को टाइम दो। बट मैं बोलना चाहता हूँ, फैमिली को लेके अगर आप वचनों में खुदा के साथ टाइम बिताओगे तो एक नेक्स्ट लेवल का ब्लेसिंग, आशीष आपके मन में बहुत कुछ खुदा चेंज करेगा। ठीक है, हम वापस मत्ती 24 में आते हैं, मत्ती 6:24 में, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब मत्ती 6:19 हम निकालें, उसके ऊपर ही 6:19, वो ऐसा कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़े और कई काई बिगाड़ता है और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। 21 एक और पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अब ये क्लियरली इस वचन से हमें एक चीज़ पता लगती है, आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बबीता, आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है आज के ज़माने में, सॉरी, पैसा। क्या है, क्या है, धन। तो धन, हम धन के लिए कैसे भागते हैं, लोग ऑफिस जाते हैं, लोग नौकरी करते हैं, लोग बिजनेस करते हैं, लोग 2 नंबर का काम करते हैं, इलीगल बिजनेस करते हैं, और किसके पीछे भागते हैं, धन को। क्योंकि इस संसार का सबसे बड़ा एक कमजोरी है, क्योंकि जीने के लिए सही में पैसा चाहिए, पैसे के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, है सच। लेकिन जब हम धन के पीछे भागते हैं तो हमारी जो दौड़ है, हमारी पूरी ऊर्जा, हमारी पूरी शक्ति, हमारी पूरी ताकत हम किस में फोकस करते हैं, हम नहीं रहते, हम सिर्फ उस पैसों के पीछे भागते हैं। तो उस पैसे भागने में क्या होता है, बहुत से लोग हैं, वो तो हम बहुत धन्य मानना चाहिए खुदा को, हमेशा देना कि खुदा ने हमारे मन में ऐसा बीज हो चुका है, हमारे फैमिली के थ्रू, हमारे प्रभु के दासों द्वारा, भिन्न दासों द्वारा एक शुरुआत होती। प्रभु में चलना एकदम से कोई प्रभु में नहीं आ सकता, टाइम लगता है। प्रभु छूते हैं, प्रभु की राह पे चलने को प्रभु एक मार्ग दिखाते हैं, प्रभु बहुत कुछ चीज़ें हमें समझाते हैं, उसके बाद हमें ऐसा पात्र बनते कि हम चलते हैं।
तो मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे धन्य है वे लोग जो प्रभु के नाम पे आते हैं, प्रभु के नाम की उपस्थिति में रहते हैं, निरंतर प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जो अविश्वासी लोग हैं, जो मतलब संसार के लोग क्या करते हैं, किसके पीछे भागते हैं, धन के पीछे। धन के पीछे भाग भाग क्या करते हैं, एक तो अपनी शारीरिक चीज़ें, आपने एफबी और सोशल मीडिया में देखा होगा, एक लकड़ी रहती है, उसके ऊपर लकड़ी पे धागा बांधा रहता है और वो लकड़ी एक शर्ट के कॉर्नर के पीछे से ऐसा निकलता है और थ्रेड में और धागे में क्या बंधा रहता है, पैसा, और बंदा भाग रहा है। देखा है सभी? नहीं पहुंची ब्रदर, आपने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, आपने भी देखा है। उसको क्या दिखाता है कि संसार के लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ कि भागना गलत नहीं है, भागो, लेकिन भागने के बाद हम जब वापस अपने घर पे आते, वचनों में खुदा के पास आओ। खुदा हमारा इतना सामर्थ्य है, हमें अद्भुत रीति से ब्लेसिंग्स के जरिए, हमें बहुत रीति से उनमें जो हम चीज़ों में हमारा जो मन नहीं लगता है, जो कभी कभी ऑफिस का प्रेशर है, खुदा की उपस्थिति में आके हम सब उसको ईज डाउन कर सकते हैं। 20 पढ़ो, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़े और ना काई बिगाड़ते हैं। अभी इस वाक्य का बोलने का मतलब है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कैसे करेंगे इकट्ठा? समाज सेवा करके। कैसे? कलीसिया में कुछ बढ़ोतरी करके, और किसी एक कलीसिया विश्वासी जो प्रभु के दास लोग हैं उनको हेल्प करने के जरिए, क्योंकि प्रभु के जो दास लोग होते हैं उनको कोई नौकरी नहीं है, वो 24 आवर्स से प्रभु की सेवकाई में है। एक और बात फिर दोहराता हूँ, जो प्रभु के दास लोग, जो प्रभु के सेवक भिन्न जगह है, उन लोग को सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के साथ वो लोग 24 घंटे चलते हैं। उनको ना तो कोई फिक्स इनकम है, ना तो कोई गवर्नमेंट ट्रस्ट से कुछ पैसा, कुछ नहीं मिलता है। वो लोग सिर्फ जो हमारी कलीसिया में जो जैसे मैं इसमें लिखा है कि जैसे कुछ लोग ऑफरिंग करते हैं, कुछ लोग दशवार देते हैं, तो वैसे उन लोगों का थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन एक प्रभु के दास को कभी आप पूछोगे, कभी वो बताएंगे नहीं, प्रॉब्लम जो मिलेगी, उनका सिर्फ विश्वास। उनमें क्या सबसे बड़ी चीज़ है जो हम अगर ले सकते हैं उनसे, उनका विश्वास। उनके विश्वास पे चलना बहुत एक आसान बात नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी होती है, जैसे मैंने बताया, पैसे पीछे भागते हैं, हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, बहुत प्रेशर, बॉस ने ये बोल दिया, कलीग्स ने ये बोल दिया, जूनियर्स ने ऐसा कर दिया, ये सब प्रेशर से जब हम ताकि घर में आते हैं और फिर हमारा ऑटोमेटिकली एनर्जी लेवल लो होता है, हमारी शारीरिक बल कमजोर होती है और हम क्या करते हैं, हम सीधा खा के सो जाते हैं। खाना खाने के बाद फिर एक और बात, नींद थकावट और बढ़ती है, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं हमारे बॉडी को ताकत लगती है पचाने के लिए, तो प्रभु का टाइम क्या हो गया, कट हो गया, और हम क्या करते हैं, या सो जाते हैं। वही तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि जैसे आपने प्रभु के दास को हेल्प कर लिया, कलीसिया में एक ऐसी फैमिली को हेल्प कर लिया जो थोड़ा फाइनेंशियल कम है, और ऐसा नहीं कि अब क्या होता है, मैं सब लोग की बात नहीं, कुछ लोग होते हैं उनके पास होता बहुत कुछ है, लेकिन देने में कंजूसी। क्या करेंगे? अगर एक हस्बैंड दे रहे तो वाइफ बोलेगी नहीं मत दो उसको, ये है वो है, हमारे बच्चों को देना है, जबकि ऑलरेडी उनके अकाउंट में बहुत कुछ है। अगर आप अपना अकाउंट चेक करोगे ना, किस तरह से आप कहाँ खर्चा करो, आपको पता लगेगा। एक महीने में प्रभु के लिए आपने क्या किया, प्रभु के स्वर्ग में इन्वेस्टमेंट कैसे किया, कुछ नहीं पता लगेगा आपको। आपके इन्वेस्टमेंट सारे सबसे ज़्यादा मैं अपने बताता हूँ, सबसे ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा जोमेटो में, बिरयानी इसमें खाओगे या कुछ, क्योंकि थोड़ी मैं भी हूँ, वो एक बहुत बड़ा है चीज़ है ना। हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा? खाने में। मामूली बात नहीं, मजाक सच बताओ, अगर हम अपना अकाउंट चेक करेंगे एक बार तो देखेंगे हमने प्रभु के लिए क्या किया। क्या कभी हमने कोई नई बाइबल अपने आप को गिफ्ट किया, या कोई बाइबल किसी विश्वासी के बर्थडे पे गिफ्ट किया है? हम ऐसा कुछ नहीं करते, तो उससे पता लगता है। तो स्वर्ग में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब यही है, अपने पास जो भी है खुले दिल से लो, क्योंकि यही चीज़ अगर हम अच्छे निष्कलंक मन से होके देंगे तो प्रभु में, मतलब जब हम स्वर्ग में अपना एक अकाउंट है, जैसा वचन बोलता है, हम स्वर्ग में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। संसार की कोई चीज़ों में इन्वेस्टमेंट मत करो। क्यों? संसार में अगर आप घर लोगे, घर टूटेगा, घर बह जाएगा, पानी में बाढ़ आएगी, घर बह जाएगा, अगर कोई भूकंप आता है घर ढह जाएगा, ठीक है। और अगर कोई चीज़ में से गाड़ी में हम ले लेते तो उसमें अगर नहीं चलोगे तो उसमें जंग लगेगी, काई लगेगी। ये बोलने का मतलब है संसार की कोई चीज़ों में इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। आगे चलते हैं। 25 इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? अब इस वाक्य में हम समझते हैं, प्रभु कहते हैं
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना। अभी खुदा क्या बोलना चाहते हैं कि अपने प्राण के लिए कभी यह चिंता ना करो। बहुत बड़ी बात है, चिंता ना करो। क्योंकि अगर हम एक विश्वासी की लाइफ देखें, एक विश्वासी जो प्रॉपर प्रभु में है, वो कैसे जीता है ब्रदर? कैसे जीते विश्वासी? सिर्फ विश्वास है ना। कैसे जीते कविता? सिर्फ विश्वास है। प्रिंसी कैसे जीते? जैसे कैसे जीते? विश्वास है। कभी भी आए एक प्रभु के दास को देखेंगे आप देखोगे तो उनका लिविंग एक सिंपल लिविंग है। जैसे एक जी हमारे यीशु मसीह जब इस धरती पे आए थे आज से 2000 साल पहले, तो वो कैसे थे? वो कभी स्मार्ट वॉच पहन के थे, उस टाइम तो था भी नहीं, लेकिन कभी ऐसा देखा उन्होंने बहुत उनका जो वस्त्र है नहीं, बिल्कुल सिंपल लिविंग था। और उनके फेस में जब वो महिमा में आए थे, मतलब जब वो अपनी सेवा को शुरू किया था 40 दिन के उपवास के बाद, एक नेक्स्ट लेवल का उनके पास वो था। वो क्या था? स्वर्गीय एक महिमा थी उनके पास। तो आप एक प्रभु के दास को देखोगे तो उनके बोल चलन में, उनके आने जाने में, उनके बैठने के तरीके, उनके वचन के इसमें आप कनेक्ट क्यों होते? क्योंकि आत्मा का उनमें विश्वास है, उनमें वही है चीज़ें। बाकी कुछ जैसे ऐसा नहीं कि बहुत कुछ पहन लिया, बड़े बड़े ब्रांड पहन के आगे, नहीं, ऐसा नहीं। मैं ये नहीं बोलता नहीं पहनना चाहिए, लेकिन एक विश्वासी कैसे सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, समझ में आया? आगे चलते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? अब ये वाक्य में बहुत अच्छी बात बोली है। क्या हमारा प्राण भोजन से और वस्त्र से बड़ा नहीं है? जो हमारे को प्राण दिया खुदा ने, वो हमसे प्यारा है कि वस्त्र प्यारा है? अगर लाइफ ही नहीं होगा तो वह कपड़े किस काम के? अगर हमारे पास प्राण ही नहीं होंगे तो भोजन किस काम का? आपके घर में वैसे हम प्रेयर करते आज का मतलब आप फादर जो पुराना मत्ती के वचन में है कि ये खुदा आज डेजल कैसे है प्रभु? इस दिन का गिव अस अ डेली ब्रेड। और एक किसी अच्छे प्रभु के दास ने एक अच्छा मैसेज मेरे को अभी भी वो बोलने का ये किया कि हम प्रार्थना करते खुदा से घुटने पे कि हे प्रभु ये हर दिन का हमें देना, और हमारे राशनों के भंडार में पूरे 1 महीने का स्टॉक रहता है। मैं दूर की बात, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। मेरे घर में हम जब प्रार्थना करते, मेरी बच्ची जब आप बोलते तो उसमें एक सेंटेंस आता है गिव अस दिस डेली ब्रेड। उसका मतलब कि हम आज की रोटी के लिए प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारे राशन के भंडार में ऑलमोस्ट 1 महीने का भंडार रहता है। तो हमारे जो प्राण है, हमारा जो प्राण है, वो क्या वस्त्र और खान पान से बढ़कर नहीं है? खुदा उस बोलने का मतलब क्या है? आप समझ रहे हो कि हमारे जो प्राण है, खुदा ने जो हमें प्राण दिया, हमें जो लाइफ दी है, वो इस वस्त्र, इस भोजन से बढ़कर नहीं है क्या? आगे बढ़ते हैं तो इसको मैं कोरिलेट करता हूँ आपको लूका 10 का 38 से 42 एक बार आप पढ़िए। लूका 10 जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसका एक बहन थी, तो प्रभु के चरणों में बैठकर उसको वचन सुनती, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाए। अब देखिए ये पैराबल है मार्था आप देखो, इससे हम कोरिलेट कैसे करते हैं? जैसे अभी समझो हमारे घर में एक सिंपल मैं मैसेज के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे अभी आज हमारे घर में शाम को प्रेयर मीटिंग, तो प्रेयर मीटिंग में अभी एक फैमिली में सोचो, एक हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे हैं। तो एक रियल फैक्ट बता रहा हूँ, अब हस्बैंड सोचेगा शाम के खाने का इंतजाम करना है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हर फैमिली में हस्बैंड हैज टू रन एवरीथिंग,
he has to do every chores and thing. Chores means अगर कोई प्रोग्राम है तो उसी को सब करना है। बच्चों को नहीं भेज सकता कि कोई खाने का ऑर्डर, भाई बेटा तू जाके लेके आ, या वाइफ को नहीं बोल सकता बेटा तू जा, क्योंकि ऑलमोस्ट वाइफ विल बी सिटिंग विद चर्च के मेंबर एंड वाइफ बैठेंगे, बातचीत होगा ये सब चर्च के प्रेयर मीटिंग के बाद, तो मेल को भागना पड़ता है। तो मेल क्या करेगा, एक टाइम ऐसा आता है कि ऐसा हुआ है हमारे साथ भी, मैं बताता हूँ। जैसे प्रेयर मीटिंग घर पे रखा गया है और हमने कुछ खाने का ऑर्डर आ गया, प्रेयर मीटिंग अच्छा हुआ, तो उस प्रेयर के दौरान मेरा ध्यान कहा था सिर्फ अरे खाना कम तो नहीं पड़ेगा, अरे खाना सब तो हो जाएगा, मतलब मेरा दिमाग सिर्फ चल रहा था। और जो हमारी वाइफ है और जो हमारे जो फैमिली बाकी, वो सिर्फ वचन का 2 तरफ का भोजन मिल रहा है उस दिन। एक वचनों का मन्ना, जो वचन के तरफ प्रभु के दास जो खुदा हमसे बात करता है, और दूसरा जो आत्मिक भोजन के बाद जो शारीरिक भोजन, संसारिक भोजन, वो देना पड़ता जरूरी। प्रेयर मीटिंग के बाद हम कथा ही हो, तो अब मेरा मन रहेगा सिर्फ पूरे, मैं वचन में, अगर पूरा मेरा वचन में ध्यान नहीं, अरे बिरयानी मंगाए, बिरयानी सबको होगी कि नहीं, अरे दाल पूरी होगी कि नहीं, अरे वो दही का आइटम पूरा होगी, वचन का मन्ना ले पाया, मैं नहीं ले पाया। लेकिन मार्था वॉज वेरी ब्लेस्ड एट दैट टाइम कि उस टाइम यीशु मसीह वहाँ पे थे। तो इस बार तो, लेकिन वो धीरे धीरे मेरे को ये वचन पढ़ने का धीरे धीरे जब मैं इसको कनेक्ट किया कि हमारा सबसे मेन फोकस किस पे होना चाहिए, वचन सुनने के, वचन का जो मन्ना प्रभु के दास हो, वचन प्रभु हमसे बात करना चाहिए, वो ग्रहण करो। खाना नहीं मिला तो लोग क्या थोड़ा बुड़बुड़ाई मुड़ के निकल जाएंगे, लेकिन हमारा उस दिन का क्या सबसे मेन डे क्या है, हमने वचन ग्रहण किया। आपका बर्थडे हमने मनाया पिछले महीने, तो हमने सबसे पहले क्या किया, प्रभु के दास के द्वारा आपको प्रेयर कर रहा है, सबसे ब्लेसिंग वाला बर्थडे था। लोग क्या करते हैं, केक काटते हैं, लोगों को बुलाते हैं, दावत देते हैं, सब एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर हम विश्वासी की लाइफ देखा जाए तो सबसे बड़ा चीज़ वही, क्योंकि हम खुदा को उसका अहमियत दे रहे हैं। खुदा ने हमारी लाइफ में ये दिया, जिन लोगों को हम बुलाते हैं उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं विश्वासियों के लिए बोल रहा हूँ, विश्वासी में जब हम आए, जो बर्थडे अभी मेरे वाइफ का बर्थडे था, हमने केक पहले नहीं करना, पहले हमने प्रार्थना की, हमने गॉड को थैंक यू किया एज अ विश्वासी, क्योंकि हमें सत्य पर जान चुके हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दिनचर्या में तो बहुत कुछ हमें मिलता है, आशीष सब मिलती है, तो हम सबसे पहले किसको महिमा दे रहे हैं, हमारे खुदा को, जिसने हमें बनाया। तो यहाँ पे मार्था हर चीज़ें पसंद हो गई, मार्था बोलती है मरी कुछ हेल्प नहीं करी, नहीं कर रही है ना, कुछ नहीं कर रही, तो जीसस बोलते हे मार्था तू बहुत चिंता करती, कितनी अच्छी बात है। जीसस बोलते हैं हे मार्था, और सोचो अगर मैं उस टाइम जेकब व्हाई यू गेटिंग मैरिड, चिल। अब उसके बाद मरियम की इसमें क्या बोलते हैं कि अच्छा भाग उसने, वो क्या भाग था कि वो वचन में खुदा से जो वचन वो ग्रहण करें उसको। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये पैराबल से मैंने जो कनेक्ट करना चाहा समझ चुके हैं कि जब भी हमारे घर में कोई ऐसी प्रार्थना होती है तो हमारा सिर्फ फोकस उस टाइम के लिए, फिर जब तक प्रभु के दास सामने खड़े होकर वचन बांट रहे हैं, वचन का मन्ना दे रहे हैं, तो अपने पूरे मन से, अरे खाना नहीं मिले चलेगा, खाना नहीं मिला, अगर आपने वचन ग्रहण कर लिया, विश्वास करो वो खाना भी अद्भुत रीति से लोग खाएंगे, लोग तृप्त होके जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में और जोड़ता हूँ आपको फिलिपियो 4:6 का 7, फिलिपियो की पत्री 4:6, फिलिपियो की पत्री 4:6। हरेक बातों में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तो फिलिपियो की पुस्तक में 4:6 ऐसा कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। अब ये जो वाक्य 6 बोलता है कि अगेन यहाँ पे प्रभु कितने अद्भुत रीति से वचन कहते हैं, किसी भी बातों के लिए चिंता ना करो। अब हम देखो, हम चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, अरे कल उसका EMI है, अरे बैंक का है, चिंता ना करो।
विश्वास के लिए बोल रहा हूँ। विश्वास में, सिर्फ विश्वास में चलना चाहिए, कुछ नहीं होता। वो परिस्थिति कैसी भी आएगी, प्रभु क्या कहते हैं, चिंता ना करो, चिंता बिल्कुल नहीं करना। कैसे हो, आपका विश्वास ही है आपको अद्भुत रीति से जब आप एक गवाही सुनते हो, विश्वासियों की गवाही, प्रभु अद्भुत रीति से उनके लाइफ में चमत्कार करता है। जैसे गिरकर गाता है बीमारी से, गरीबी से, हाँ विश्वास में हर चीज में शिफा मिलती है, हर चीज में। अभी जैसे मेरी कहानी, पास्टर फेनी प्रभु के दास है, पास्टर फेनी बहुत एक अद्भुत ब्रॉडकास्ट चैनल चलाते हैं, मेरी कहानी आप यूट्यूब में देखिए, अद्भुत रीति से गवाही है वहाँ पर। उसमें प्रभु की सामर्थ, प्रभु की महिमा, ऐसे ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने चमत्कार किया है, तो प्रभु हमारे लिए क्यों नहीं कर सकता। आगे जो मत्ती, जो मैंने आज का वचन में जो मैं बोलना चाहता था, कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ, उसमें आगे हम पढ़ते हैं। प्रभु इतने सामर्थ्य है, प्रभु सीधा बोलते हैं कि अगर मैं चिड़ियों को खाना दे सकता हूँ, चिड़िया खेत जो ठीक है, चिड़िया ऑफिस जाती है क्या, डू चिड़िया डू सम टाइप ऑफ वर्क, नहीं, वो काम करते हैं, नहीं। चिड़िया स्कूल जाती है क्या, नहीं। स्कूल बच्चे जाते तो क्या मिलता है उनके बैग में, टिफिन, है ना। चिड़िया कहीं जाती है, बट स्टिल हमारा खुदा, गॉड प्रोवाइड्स, हमारा खुदा देता है। वो आगे हम कनेक्ट करेंगे। तो इसमें एक और मैं पढ़ता हूँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। अगर डाउनफॉल चल रहा है, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो यू शुड बी परसेंट ऑफ गॉड के साथ बिल्कुल करिए और उसमें धन्यवाद देना, प्रभु जी थैंक यू गॉड, क्योंकि वो चीज़ आपको और क्लोज करती है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज से 1 साल पहले आई वॉज अर्निंग मंथली 2 lakhs मंथली फ्रॉम अ लोकल नॉनसेंस बिजनेस। मैंने वो फालतू में उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया और मेरे को अच्छा मिल रहा था। अब ऐसा हुआ कि पैसा मिलता क्या, पैसा, आई वॉज फीलिंग लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई परचेज सेकेंड हैंड व्हीकल, मैंने एक सेकेंड गाड़ी लिया था, होता ही, और 7 सीटर गाड़ी थी 2012 का मॉडल था, अपने दोस्त ने दिया, ले लिया, और आई वॉज फीलिंग वेरी गुड। तो ये वचन में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वो जो डाउनफॉल खुदा ने, खुदा की तरफ से डाउनफॉल नहीं होता है, वो जो डाउनफॉल हुआ इजी मनी के चक्कर में मैं जो गया, वहाँ से जो मैं गिरा, मैं बता दो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की, उसके बाद मैंने खुदा की महिमा चखी है। आपके डाउनफॉल में भी जिस तरह आप प्रेयर करते हो, देखना हम जब खुश रहते ना, तो हम जिस तरह आराधना करते हैं, हमारा हालेलुया भी, हमारा माइंड हैप्पी है, हमारा हालेलुया जल्दी करके नहीं करते। लेकिन जब हम एक परिस्थिति में गुजरते हैं, एक बीमारी के, हमारे परिवार में कोई बीमार है, कोई ग्रसित है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम कुछ भी हो, जिस तरह हम प्रभु के पास आते हैं ना, उस टाइम जो घुटने पे नहीं आता ना, वो घुटने पे भी खड़ा होगा। जो बोलते हैं ना, अरे मेरे घुटने में बहुत दर्द है, अरे मेरे यहाँ दर्द है, वो भी घुटने पे आता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमें पता है, हमें बहुत चीज़ें बोझ रहता है हमारे मन में, और खुदा जैसे बोलते हैं, अरे बोझ रहित लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बोझ से मुक्त दूंगा, मैं तुम्हें इनर पीस दूंगा, मैं तुम्हारे मन की शांति दूंगा, है ना। तो उसका मतलब क्या है, जब हम खुश रहते हैं हमारा, आप कभी कभी अपनी लाइफ से एग्जाम्पल कर लो, प्रभु के दास लोग को नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि वो तो निरंतर, वो चाहे खुशी हो, उन लोगों का तो नेक्स्ट लेवल का विश्वास है, उनसे हमें लेना विश्वास। जैसे हमारा अच्छा टाइम चल रहा है, वी आर गेटिंग गुड सैलरी, वी आर हैविंग सम गुड पोस्ट, वी हैव गुड हाउस, बंगलो, कार, एवरीथिंग, वी हैव गुड अमाउंट ऑफ बैलेंस इन अकाउंट एंड ऑल सब। तब हम जिस तरह हालेलुया जैसा प्रेज करते ना, वो एक नॉर्मल, बट जैसे थोड़ा सा डाउनफॉल आता है ना, जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम, अरे हाय लुट गया, मर गया, तो वो जब चीज़ें हमारे पास आती है तो हम प्रभु से बहुत अच्छा प्यार करते हैं। तो प्रभु क्या बोलना चाहते हैं इससे 6 में, 4 के 6 में, कि चाहे जो भी प्रॉब्लम है, हमेशा धन्यवाद के साथ अपनी निजी प्रार्थना भी प्रस्तुत करो, प्रभु में हमेशा, प्रभु पक्का, और कभी ऐसा मत सोचो प्रभु तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, प्रभु हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको बस प्रभु का एक टाइमिंग के लिए वेट करना है, आपको प्रभु से कुछ समझाना चाहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब मेरा बिजनेस टूट गया, एक नया मेरे फ्रेंड ने बोला, अरे जेकब भाई एक और बिजनेस है, उसमें तू 10 लाख रुपए डाल दे, तेरे को महीने का 1 लाख रुपए 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने मेरी धर्मपत्नी को बोला, एक काम कर, आप 10 लाख रुपए लोन ले लो और मेरे को दे दो, तो मैं हर महीने आपको 1 लाख 10 महीने में हो जाएगा। बट उस टाइम मैं विश्वास में नहीं आया था, और रिंसी ने बोला नहीं, रिंसी बोले नहीं बेटा, मैं तो उसके वजह से हमारे बीच में थोड़ा प्रॉब्लम चालू हो गया।
इतना प्रॉब्लम होगी फिनेंशियल चीज़ में, पता है ना, पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुदा के साथ चलना भी, वो भी उससे भी ज़रूरी है। तो हम बात नहीं करें तो मैं यहाँ से पंजाब गया, मैंने अपना यहाँ से अकाउंट ट्रांसफ़र किया। देखो प्रभु का टाइमिंग, और मैं मन में मैंने कभी मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, मैंने आज तक प्रभु के लिए कभी, जैसे लोग बोलते हैं ना, प्रभु बोलते क्या प्रभु मेरे को ये कर रहा है, क्या खुदा आप इतने बड़े होने के मेरे को ऐसा कर रहे हैं, हम प्रभु से बोल रहे थे, कभी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु को कभी नहीं, प्रभु बहुत सामर्थ्य, हमारा प्रभु एक राइचियस गॉड है, वो पक्का करेंगे। तो मैं पंजाब गया, पंजाब में भी कोई काम नहीं हो रहा, फ़ोन में तो बोल रहा कि वो आप आ जाओ, आपका लोन हम सैंक्शन कर देंगे। तो मैं यहाँ से अकाउंट करके पंजाब गया, वहाँ पे उस अकाउंट तो वो बैंक मैनेजर ने बोला नहीं दे सकता। 3 दिन पहले वो बैंक मैनेजर जिसने मेरे को कॉल करके बोला तेरा लोन मैं दे दूंगा, तो आजा बच्चे, मैं वहाँ जाके बोला बैंक मैनेजर नहीं, तेरे को नहीं दे जाएगा। तो प्रभु का टाइमिंग था। अब वापस जब मैं आया, वो 2 रुपये का बिजनेस था, वो टूट गया, टोटी फोड़नी हुई। अगर सोचिए, अगर वो 10 लाख रुपये मेरी वाइफ ने लोन लिया, मैंने लोन लिया होता, तो अब मैं और एक बार खुदा की आशीष दे रहा, कैसी मैं उसमें कनेक्ट करता हूँ। अगर मैंने वो लोन लिया होता तो आज लोन का वो EMI कम से कम 10 लाख का समझो 35,000 समथिंग मंथली EMI पर आने वाले 7 साल के लिए हम लोग ट्रैप हो जाते, 35,000 लोन देना, उल्टा घर का लोन, ये सब। तो मैं बोला क्या हो रहा है, जब मेरे फ्लाइट के लिए पैसा नहीं, मैं गया था फ्लाइट से, आने के लिए पैसा नहीं। तो मेरा जब मैं विश्वास में लिया था, तो मैं अल्कोहलिज्म में बहुत, मैं अपनी गवाही भी किसी दिन आपको सबको बताऊंगा। तो मैं 12 बैठे मेरे दोस्त के, मैं मस्त, आई वॉज जस्ट, मैं पी रहा हूँ। अब जब आपके माइंड, आपके बॉडी का सबसे पावरफुल अगर ऑर्गन है वो है आपका माइंड। उस दिन मैं पी रहा हूँ तो कुछ नहीं चढ़ती, मैं बोला कुछ नहीं चढ़ती, तो मेरे दोस्त ने कैसे ना कैसे मेरा टिकट मैनेज किया, मैं वापस आया, मैं घर में बैठा। और जैसे मैं घर पे आया, 2 दिन बाद दो दिन बाद मेरे को फ़ोन आता है कि जो बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बंदा दुबई भाग गया, मतलब जिसके भी पैसे डाले हो। तो उस पर देखिए, अब मेरी वाइफ विश्वास में थी, तो वाइफ ने प्रेयर किया होगा, गॉड रियली टॉक्स टू एवरीवन दोज़ हू बिलीव, मतलब खुदा बात करते हैं उन चीज़ों में, अगर हम उनको मध्यस्थ रखते हैं तो खुदा हमसे पक्का बोलते नहीं बेटा ये तेरे लिए नहीं, हाँ बेटा ये तेरे लिए, हाँ है ना, पक्का वो बता दें, एक चीज़ बता दें। तो वाइफ को बोला वो नहीं, इसमें ट्रैप है, मत देना। वो बाद में मैं सोचा, अगर 2 दिन देखो, मतलब मेरी वाइफ विश्वास में थी, मैं नहीं था, तो खुदा ने वाइफ के थ्रू वो चीज़ से मेरे परिवार को बचाया। क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ विश्वास में थी। और कई जाके खुदा को कई तो लगाऊं कि ये लड़का भी आएगा। आज मैं जो भी हूँ, मेरे को ढंग से बोलना नहीं आता, मैं तूता बोता करता हूँ, लेकिन जो भी आज मैं, मेरे खुद को नहीं पता मैं कैसे बोलूँगा, बट विश्वास है, मैं कल रात से विश्वास था कि आज मैं बोलूँगा। प्रीवियस संडे जो मैं कैसा भी बोला, लेकिन आज मेरे को एक अलग विश्वास है कि मैं बोलूँगा। मेरे लाइफ से जो हुआ मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जब एक्सपीरियंस करते हो चीज़ें, आपको बोलने में एक ये भी मदद मिलती है। तो फिर मैं खुदा को मैं बोला थैंक यू। मेरे में एक और बात है, मैंने किसी अच्छे प्रभु के दास को मैं सुना था, आपका जैसे कि वचन कहते हैं, आपका अगर डाउनफॉल हो, आपकी अच्छे टाइम में प्रभु को धन्यवाद देते रहना। जब भी मैं पंजाब से, और मैं बोला थैंक यू लॉर्ड, बस इतना बोला, उसके आगे इतना मेरे को प्रेयर करना नहीं आता था, मेरा ज़्यादा इतना पर्सनल टॉक गॉड से नहीं था। मैं थैंक यू बोला, मैं यहाँ पे सो में बैठ के थैंक यू, जिस मैंने फ़ोन किया मेरे, जिसने बोला, मैं सर अच्छा हुआ आपके चक्कर में मैंने, फिर उसके बाद से मैंने कभी भी अभी तक मैं ना करूँगा इजी मनी या किसी के बोलने पे कभी मैं जाऊँ, कोई पार्टनरशिप में नहीं करूँ। पहले मैं सबसे मैं खुदा को बोलूँगा, खुदा क्या मैं कर सकता हूँ, खुदा ये मैं करूँ, खुदा मुझे पक्का बोलेंगे, मैं विश्वास करता हूँ खुदा हमसे बात करेगा और बताएगा हाँ हाँ बेटा तू कर, ये तेरे लिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते 7वां 4 का 7 फिर क्यों, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। देखो कितना अच्छा वाक्य कह रहे हैं इसमें, जब आप प्रार्थना में आते हैं धन्यवाद के साथ, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं इसमें खुदा। देखिए जब हम हमारी प्रॉब्लम्स को छोड़ के, अब 2 दिन पहले मैं बहुत मेरा एक और नया बिजनेस है, वो उसका जो मेरा इन्वेस्टमेंट तो पैसा शायद वापस मिलेगा। अब खुदा के सामने मैं बहुत डिस्टर्ब था, प्रभु के दास ने ब्रदर ने प्रार्थना किया, मेरे दिमाग से इतना फ्री हुआ मैं, उसके लिए उनसे थैंक यू। अगर आप प्रेयर नहीं कराते, मैं भी वचन पढ़ता था, वचन में बना डेली करते, लेकिन वो स्पेसिफाइड वो प्रेयर के बाद ना एक अलग तरह का अलग मेरे इसमें ऊर्जा आई। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रेयर बहुत ज़रूरी है। क्या पता आपके मन में कुछ बोलना कि मैं बहुत डिसार्ट था कि
लोगों को पैसा, मैं बस खुदा से हमेशा दुआ करता हूँ मेरे को आज के बाद मेरे को आपके इसमें बढ़ना है, बस बाकी दिन दुनिया जाए मेरे तरफ से कहीं भी जाए मेरे को कोई मतलब नहीं। चाहे दुनिया इधर गिरे, चाहे दुनिया जैसा वचन गिरा, चाहे मेरे दाहिने जो भी भाई मेरा सिर खुदा आप, मैं उसमें भी बढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पे खुदा इतनी अच्छी बात करते हैं कि तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। तो हमारे प्रॉब्लम से परे, हमारे चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, एक दिन चेंजेस नहीं मिलेगा, दूसरे दिन चेंजेस नहीं मिलेगा, तीसरे दिन चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप एक बार देखना, आप में आपके मन में एक ठहराव, एक इनर पीस खुदा ला, वो इनर पीस की गवाही मैं देता हूँ। आज से 8 महीने पहले जो जेकब मैं था और आज जो मैं खुदा में चल के जो हूँ जेकब, उस खुदा को हमेशा महिमा मिले, वो सही में होता है, ये वचन सही में वर्क करता है। हम वापस आते हैं हमारे मत्ती 6 के, उसके बाद हम एक पत्रस निकालते हैं, एक पत्रस 5:7, एक पत्रस 3:23, न्यू टेस्टमेंट 3:23, एक पत्रस का 5:7, 3:27 में 5:7। वो वचन ऐसा कहता है, एक पत्रस 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये वचन सुनिए, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब ये वचन से मैं एक और चीज कनेक्ट करता हूँ। आपको क्या लगता है खुदा नहीं जानते हमारे प्रॉब्लम्स? आप बबीता है ना? अब हमारी निजी प्रार्थना में हम प्रार्थना करते हैं, खुदा हमारे माता पिता को, खुदा सब पता है, जिसने चांद तारे बनाए, जिसने ये धरती आसमान बनाया, जिसने, अरे वो छोड़ो, जिसने हमें बनाया, मुझे तुमको सबको बनाया, ये पेड़ पौधे बनाए, जानवर बनाए, तो उनको नहीं पता आपकी प्रॉब्लम क्या है? उनको आपके मन के, अभी एक और मैं बात बताता हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है कविता आप नहीं जान सकते, कविता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ब्रदर नहीं जान सकते, ब्रदर आपके मन में क्या चल रहा है, हम किसी के मन को नहीं जान, लेकिन हमारा खुदा जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है वो हमारे मनों को जानता है। समझ रहे हो? तो प्रार्थना में जब हम ये करते ना कि अरे खुदा मेरा ये है, लोग ऐसे बहुत ऐसे कि जब कोई 4 लोग आ जाते तो उनके सामने बहुत चिल्ला के प्रार्थना करो, वो ऐसे प्रार्थना करने से जो आया बंदा वो भी डर जाएगा। कैसे? 2 स्टेप से डरते, एक तो यार तो बहुत प्रार्थना होती है, यहाँ पे नहीं आती, दूसरा अरे यार ये तो बुरी तरह प्रार्थना करते हैं, मैं तो इसके कुछ नहीं। आप जैसे नॉर्मल हो आप वैसी प्रार्थना करो, खुदा आपको पसंद करता है। ढोंगीपन खुदा को पता नहीं पसंद नहीं है। जैसे आप बड़े बड़े एक और वचन कहता है कि अगर आपने किसी को हेल्प कर दिया तो पीपली मत बजाना, ढिंडोराना मत पूछना, अरे टक 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 टक। ये मैंने भी किया है, मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं था ऐसा नहीं था, लेकिन वचन से वो मैं कल रात को जो बैठ के पढ़ा था तो मेरे को एक वचन में बताऊंगा बाकी कि वो वचन में ऐसा लिखा था, अगर आपने किसी को कुछ चीज़ से हेल्प कर दी तो वहीं पे पीपली मत बजाना, और मैंने ये किया है वो पता नहीं चलता। और वचन ये भी कहता है अगर आपका दाहिना हाथ से आप कुछ देते हो तो आपके बाएं हाथ को बिल्कुल पता नहीं चलता। अब उसका ये मतलब नहीं है कि एक हाथ जेब में डाल दो और ऐसा दे रहे सबको, ऐसा नहीं। उसका बोलने का मतलब है कि अगर आप देना चाहते हो इस तरह दो कि वो सिर्फ आपने जिसको दिया उसे आपको और आपके पिता परमेश्वर के बीच में बनाना चाहिए, तो वो चीज़ में आपको उसका प्रतिफल खुदा दे चुका है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अगर आप किसी को हेल्प करते हो तो ऐसा नहीं पता करना चाहिए कि सबके सामने लोग करते हैं, लोग दिखाते हैं, वो लोग कुछ टेंडेंसी, हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं है। बराबर है क्या बोलता जैसे प्रिंसी ब्रदर है क्या? बराबर नहीं है ना। अगर मैं इसको ऐसा करूँ होगा कभी नहीं होगा। तो ऐसी ही 5 उंगलियां 5 लोगों की तरह नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं उनकी आदत फितरत रहती है ढिंडोरा पीट के देना, नहीं वो नहीं करता। एक विश्वासी ने ऐसा कभी नहीं करता। अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो चुपचाप आपके मन में वो लेने वाले, आप देने वाले हो वो लेने वाले हैं, और आपके पिता परमेश्वर के पास ही वो चीज़ रहना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम चलते 26 पे, आकाश के पक्षियों। अब ये जो वाक्य है ये बहुत खुदा हमें और इन डेप्थ बताते हैं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि
कभी आपने देखा किसी पक्षियों को खेत जोते हुए, किसी पक्षी को टाई पहन के जॉब में जाते हुए, नौकरी करते? नहीं, उनका खाना कहाँ से मिलता है? तो उनके लाते कौन देता उनको खाना? कौन देता? लोग कैसे देता? क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी उन चीज़ों को बना चुके हैं। और एवरीथिंग खुदा ने हर एक चीज़ों को बनाया है। जैसे पुराने नियम में जब मूसा, हमारे जो परदादा मूसा, जब वो 40 लाख लोग को मिस्र देश 300 साल की गुलामी से जब निकाल के लेके जा रहे थे, तो उनके पास कोई बावर्ची या खाना या खेत कुछ नहीं था। खुदा ने उन्हें मन्ना दिया, स्वर्ग का मन्ना, स्वर्ग का नॉनवेज दिया, बटेर। बटेर आज अगर आप किसी होटल में पूछोगे ना, 450 रुपये की एक बटेर आती है, दूसरे स्वर्ग से खुदा ने दिया उनको। कब तक? पूरे 40 साल। ये जो मन्ना, हाँ, फूड, मतलब उनको, और उनको ये भी बताया कि अभी उसमें भी कुछ लोग होते हैं, क्या करेंगे, जिनको आज खा लिया पेट नहीं भरता, क्या करेंगे, और बटोरेंगे। और खुदा ने बिल्कुल बोला था कि जितना है उतना ही लेना, बाकी रखोगे या तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, या तो सड़ जाएगा, तो मर जाएंगे। कुछ लोग वैसे भी होते। तो बोलने का मतलब है, हम विश्वासी को जो खुदा ने अगर 1% दिया तो 1% में ही खुश रहना है। लोग होते कि खुदा मुझे और चाहिए, मेरा मन नहीं भर होते, लेकिन हमें वैसा नहीं बनना, हमें टोपी नहीं बनना, हमें प्रॉपर विश्वासी जैसा तो विश्वासी में चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते। ना काटते और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। अब इस वचन को कनेक्ट करते हैं अय्यूब की पुस्तक 38 का 41। अय्यूब की पुस्तक 38 का 41। अय्यूब की पुस्तक है, पुराने नियम में 607 से चालू होता है, उसका 38। फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हैं, निराहार घूमते फिरते, तब उनको आहार कौन देता? निकाला आपने? अय्यूब की पुस्तक 41, पेज नंबर 648। जॉब नहीं है यहाँ, 648, 648 पुराना नियम, उसका 38 का 41, 38 का 41। अभी इसको मैं हिंदी में एक और पढ़ूँ। कविता मिला क्या? 38 का, और आगे 38 का 41, और आगे पढ़ना पड़ता 41, 41, 40 के बाद 41। इसमें क्या लिखा है? फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उठते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? अब ये वचन क्या कहता है कि कौवे के ऊपर की प्रजाति है, जो इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है, जैसे रेवन। तो ये अभी लुप्त हो चुकी है, प्रजाति लुप्त हो चुकी है, नेक्स्ट लेवल की। अब कौवे के बच्चे, वचन कहता है कि फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हैं, अब तुमको कैसे पता कि उन्होंने किसने बनाया? परमेश्वर। ये बोलने का मतलब है, जब एक बच्चा भूखा होता है वो क्या करता है? सिर्फ चिल्लाता है? नहीं, वो रोता है। रोता चिल्लाना, लेकिन मेन क्या, रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसे भूख लगी और माँ फिर क्या करती है, तब खाना देती है। तो वही से ये इस वचन का बोलने का मतलब ऐसा है, कौवे को नहीं पता किसने बनाया, लेकिन कौवे के बच्चे जब भूख से उड़ते इधर उधर, तो उनको खाना कौन है? प्रभु उस हद से बोल रहे, मैं देता हूँ खाना। प्रभु ने सब कुछ अवेलेबल करके रखा है। वो लोग घूमे और कहीं ना कहीं से, आपने देखा हमारे घर में जो बासा खाना फेंकते हैं, तो सब खाना बासा नहीं होता, उसमें से एक रोटी जो होती है वो किसी के पेट में जाती है। हम जब खाना फेंकते, कभी रोटी चावल फेंकते, देखना जमीन के कीड़े मकोड़े सब उसको खाते हैं। तो वो कैसे खा रहे हैं? आपको पता था कि वही खाने वाला है। हम जब यहाँ पे गाय को खिलाती है, आंटी लोग हमारे बाजू में गाय को खिलाती है, तो आंटी को पता है कि वही गाय को देना, मैं सफेद गाय को देना। यहाँ पे भिन्न तरह रंगों की गाय आती है। उसका बोलने का मतलब है कि खुदा ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है, किसी ना किसी जरिए से उनको खाना मिलता है।
खुदा है प्रबल उसके लिए। तो हम चिंता क्यों करें अपने खानों के लिए? ये वचन का मेन चीज है, हम क्यों चिंता करें? ये खुदा इसमें हमें बोलना चाहते हैं कि आप चिंता ही करो। ये सिर्फ विश्वासियों के लिए है कि आप चिंता मुक्त रहो। कोई चीज अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बर्डन हो, सिर्फ आराधना स्तुति करते हुए आप प्रभु में आओ और ऑटोमेटिकली आपको उसका रास्ता पक्का खुला देगा। ठीक है, हम वापस चलते हैं। भजन संहिता 104 निकालिए। साम्स 104, भजन संहिता 104 का 27 और 28। साम्स 104 27 to 28। 731 731 पेज नंबर है पुराने नियम का। Where the birds make their nests, the stork has her home in the fair place. 27-28। सबको तेरा आसरा है, तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेता है, अपनी मुट्ठी खोलता है और वह उत्तम पदार्थों से तृप्त है। हालेलुया। ये वचन ऐसा कहता है, इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त हो जाते हैं। तो ये वचन का बोलने का मतलब क्या है कि एवरी एनिमल, नॉट ह्यूमंस, हर एक पक्षी जानवर जो ना हमारे ऐसे खेत को जोते हैं, ना कोई काम करते, जिनको कोई कहीं से कुछ सोच नहीं है, उनको कौन प्रोवाइड करता है? हमारा खुदा, सामर्थ्य खुदा प्रभु यीशु मसीह। वो ये सब चीज़ों को प्रोवाइड करता है। ये वचन का ये मतलब है। हम और चलते हैं भजन संहिता 136-25, 136, 136 का 35, Who gives food to 25। all flesh, for his mercy endures forever. वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा। हालेलुया। ये यहाँ पे कितना अच्छा बोला है, वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की। बबीता 136 का 25, और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे 136, हाँ 136 का 25 में क्या लिखा है? वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। तो वो हर प्राणियों को आहार देता है और उसकी करुणा सदा की है। तो मैं इसको और आगे करने करूँ, मैं चलो तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर वो इन पक्षियों को जो ना बोलते हैं, जो चीज़ हम मनुष्य कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ बोलते हैं, कोई चिल्लाता है, कोई रोता है, उनको ना कोई डॉक्टर की ये जरूरत है, उनको ना कोई चीज़। खुदा ने हमें उनसे ऊपर बनाया। तो खुदा आगे वचन में कहते हैं, अगर मैं इनकी लिए इतना कर सकता हूँ तो तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। तो हमें क्या रहना है? चिंता रहित रहना है और विश्वास में चलना। हम वापस आते हैं एक बार 145 भजन संहिता, आगे पढ़िए 145 का 15-16 पढ़िए। 145 15 to 16 2 वर्स। 145 का आगे चलो बबीता, पीछे के 145 आगे की पीछे है। सबों की आंखें तेरी ओर निरखी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। 145 का 15 और 16। छोड़कर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। देखिए इसको मैं पढ़ता हूँ। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों के को आहार से तृप्त करता है। अब यहाँ पे भी एक और बार भजन संहिता में क्या बता रहे हैं कि उन जानवरों को पता है कि फिरने से कहीं ना कहीं तो उनको खाना मिल जाएगा। तो उनको कैसे पता है? कि उनका डेली का वही, वो अपने जो पेरेंट्स है वही सीखते, उड़ते हैं। वो उनकी मम्मी कोई किचन में काम नहीं करती, जैसे इंसानों की माता पिता करते, खाना बनाते हैं बच्चों को। नहीं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो उनके माँ उड़ते हैं, उन लोग को फीड करते हैं, वही चीज़ फॉलो करते हैं। अब हम इंसान, हम उड़ नहीं सकते, हम कच्चा नहीं खा सकते, हमें पकाना पड़ता है क्योंकि हमने अपने माता पिता को देखा है। तो बोलने का तात्पर्य है कि खुदा सब इन जानवरों की सबको पता है कि आग खुदा पे ही है।
कि उनको पता है वो जहाँ जाएंगे वहाँ खाना घूम के मिलेगा उनको। और ठीक है, 16 ऐसा कहता है तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। तो गॉड हमारे खुदा सबको देते हैं हर चीज़। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे भी जानवर भूखे भी रहते हैं, लेकिन अगले दिन उनको उस लेवल का खाना मिल जाता है कि वो पूरा हो जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते वापस आते हैं मत्ती 10 का 29 और 31। मैथ्यू 10:29-31 पढ़िए। And are not two sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will. 29:30. But the very hairs of your head and are all good. देखिए इसमें कितना अद्भुत से प्रभु बाप बताते हैं, क्या पैसे में दो गौरें नहीं भी बिकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकते। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरों से बढ़कर हो। हालेलुया। देखो जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला वो इस वचन में कनेक्ट कैसे करते हैं। अब बबीता गौरे क्या होता है? चिड़िया, गौरिया। तो जबलपुर में हिंदी भाषा में उसको गौरैया बोलते हैं, लेकिन हम लोग नागपुरी भाषा में उसको बोलते हैं चिड़िया। तो चिड़िया आज के ज़माने में लुप्त हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरह गर्मी बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, उससे ये एक सबसे बहुत छोटी सी जानवर है चिड़िया। अब वचन क्या कहता है, क्या पैसों से हम, जैसे इस वचन का मतलब है हम पैसे से दो चिड़िया तो खरीद सकते हैं, लेकिन उनका उड़ना सब खुदा के हाथ में है, वो नहीं हम कंट्रोल कर सकते। हम चिड़िया खरीद सकते हैं, हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन उनका वो वचन का बोलने का मतलब है उनकी उड़ान, उनका लाइफ स्पैन सब हमारे हाथ में नहीं है, खुदा के हाथ में। ठीक है, अब 30 में क्या आया था, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। अब ये जो बात है ना मेरे को बहुत टच करता है। कैसे? हमारे सिर के बाल को गिन सकते हैं? अरे सिर के बाल छोड़ो, तुम्हारे हाथ के बाल को गिन सकते हैं बैठे बैठे? नहीं। कभी ट्राई किया आपने? कभी टाइम मिले ऐसे 2 मिनट देखो नहीं गिन सकते, तो वो कितनी बड़ी बात है। आप अगर एक विश्वासी इसको समझोगे ना, खुदा बहुत बड़ी बात बोल चुके हैं, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरव से बढ़कर हो। अब इसमें एक और बात ध्यान से सुनना, 31 है, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरव से। मतलब ये गौरव खुदा नहीं बोल, अद्भुत रीति से चिड़िया, मतलब चिड़ियों से भरे, मतलब आप एक आत्मा खुदा के लिए, बाकी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलने का मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। तुम्हारे बाल भी, जो हेयर्स आर आउटनंबर्ड, मतलब खुदा के आप जानते हैं कितने बाल आपके सर पे, कितने बाल गिर चुके, कितने बाल गिरेंगे, सब उनको पता है, और आप चिड़ियों से बहुत उनको प्रिय हो। तो और बाद में क्या करते करते डरो नहीं, इसलिए डरो नहीं। ठीक है, हम वापस आते हैं अपने इसमें 27। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में घड़ी भी बढ़ा सकता है। अब ये जो वाक्य है, ये एक सही में देखा जाए तो सही में हम हमारी परेशानियां से, प्रभु से दूर, मैं भी उसमें था, मैं बहुत सोचता था कोई तो हेल्प कर दे, कैसे करूँ, मैं हर चीज़ अपने बुद्धि से बहुत कुछ सोचता था कि मैं ये करूँ वो करूँ। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मैंने अपनी वाइफ से 10 लाख रुपए बोरो करने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने उसके विश्वास के थ्रू बताया कि नहीं करना बेटा, क्योंकि वो एक ट्रैप है। और आज मैं विश्वास प्रभु को हमेशा धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि वो ट्रैप में हम नहीं फंसे और वो पैसा हमारा फालतू और एक प्रॉब्लम से बच गए। तो इस वचन में क्या कहते हैं, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है। चिंता करके क्या मिलेगा, चिंता करके बड़ी करके क्या मिलेगा। लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, वही ना, लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि हम अगर फालतू में चिंता रखें तो हमें दुनिया भर की बीमारी। इससे मैं और एक बात आपको बताता हूँ, मेरी माँ, मैं आर्मी में ज्वाइन करने के पहले मेरे फादर, जब मैं 10th पास आउट किया तो क्रिसमस के टाइम 9 जब मैं चल रहा था, तो मेरे को सबसे पहले ही यूज्ड टू कंज्यूम अल्कोहल, टिल नाउ ही इज अ वेरी गुड अल्कोहलिक। उन्होंने वो छोड़ नहीं पाए, मैं भी उनको, उसमें मेरी भी कई गलती है,
मैं हमेशा अपने आप को सोचता हूँ कि प्रभु मैंने कोशिश भी की, तो चलो ये तो बात की मैं आगे तुम्हें बताऊँगा। मैंने जब आर्मी ज्वाइन किया, मैं भी अल्कोहल में बहुत 18 साल मेरे 38 साल तक मैंने सब यही किया है। 17.5 मैंने ज्वाइन किया आर्मी में और 38 साल मैं सिर्फ अल्कोहल में एक अच्छे एडिक्शन में था, बट ऐसा नहीं था सुबह से शाम पीता, जब मेरे को शाम को डेली पीना तो पीना ही पड़ा। तो मेरी मम्मी हमेशा टेंशन लेती थी और ये सब चिंताओं से मैं उसके लिए अपनी माँ को दोषी नहीं ठहराता, मैं ही दोषी ठहराता कि हमारे लोग विश्वास में नहीं थे, मेरा परिवार वचनों में नहीं था। अगर वचनों में होता तो मेरी मम्मी और अच्छी लाइफ और आगे। आज मेरी मम्मी को ऐसी जो बीमारी जो नाम सुन के भी बोल नहीं सकता हूँ मैं, वो सब बीमारी ग्रस्त है, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे हार्ट हो, चाहे पेट हो, चाहे अंतड़िया हो, चाहे जो भी दांत हो, बाल हो, सब। क्यों? वो सिर्फ हमारे दोनों भाइयों की टेंशन लेने की वजह से। मेरे पापा अल्कोहल, मैंने बहुत कुछ कोशिश किया कि उनको बताऊँ, लेकिन आज जो मैं हूँ, पिछले 8 महीने से मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जो मेरे खुदा के लिए गलत हो। मैं नहीं करूँ, कभी करूँगा भी, मेरे मन में सत्य में जान चुका। क्यों? इस वचनों के द्वारा मेरी आंखें खुली। बट मैं मेरी माँ बाप को, मेरे भाई को भी बोल चुका, लेकिन अब वही है। मैंने हमेशा इसके पहले बताया, धन्य है वे लोग जो प्रभु में आते हैं, धन्य है वे लोग जो प्रभु का वचन सुन के अपनी लाइफ को एक लाइफ को अपने प्रिजर्व करके चलते हैं। सब लोग वैसा नहीं चलते। तो मेरी मम्मी का कहीं ना कहीं मेरे दिल में हमेशा रहेगा कि यार मैंने अपने परिवार को तो वचनों के द्वारा एक प्रोटेक्शन में, कवर में प्रभु के रखा है, लेकिन मैं अपने जो मेरे माता पिता है, मेरे भाई बहन, उन लोगों को मैं नहीं, क्योंकि वचन पढ़ने से ना आंखें खुलती है, लेकिन वचन पढ़ना ही चाहते नहीं। उसकी रीज़न क्या है? संसारिक सुख, संसारिक में जो भी, एक तो शारीरिक व्यवस्था, ठीक है। तो ये वचन से मैं करके किया था। 28, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना कताते हैं। अब जो जंगली शोषण है, ये कौन है? मतलब चिड़िया। ये लोग कभी वही है कि ना ये लोग कुछ कोई काम करते ना पहनते, प्रभु इनको प्रोवाइड करते हैं। 29, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। अब प्रभु, ये सुलेमान जो राजा था, इनके पास बहुत कुछ प्रॉपर्टी, राइट, बहुत रिच थे, बट उनके वस्त्र भी नहीं होंगे कंपेरेबल टू व्हाट गॉड इज प्रोवाइडिंग टू दिस बर्ड्स। मतलब जो ये राजा के पास ऐसा कुछ नहीं हो, वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात बोलती है यहाँ पे। तो आगे हम बढ़ते। 30, इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाट में जोगी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी हो, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा। अब ये जो वचन है जो 28 से लेके 30, जो 29 से 30 है, इन दोनों में हम एक बात समझते हैं कि प्रभु कनेक्ट करते हैं कि सुलेमान जो राजा था, उसके पास प्रजा थी। एक राजा के पास क्या नहीं होता, हमने पढ़ा होगा हमारे स्कूल टाइम में, एक राजा एक प्रजा को संभालता है, उसके बाद भिन्न भिन्न नौकर चाकर, सब कुछ, महल सजावट, बहुत अच्छा। तो खुदा बोलना चाहते हैं, एक घास को जिस तरह सुंदर रखो। आपने कभी घास को देखा है? कभी घास को देखना, उसके बाद सुबह उसमें वो ड्यू ड्रॉप्स रहता है, ओस गिरती है। एक अगर देखो ना, तो नहीं तो अपने मोबाइल में, गूगल में AI टूल से देखना ग्रास के फोटोज, बहुत दिल से खुदा ने बनाया। तो खुदा उस सुंदरता को बताते हैं, ठीक है, कि खुदा ने उस हक से जताना चाहते खुदा कि मैं उनको कितना अच्छा रखता हूँ। तो तुम लोग कितने प्रिय हो मेरे लिए, हम सब कितने प्रिय, स्पेशली विश्वासी जो उसके राह पे चलते हैं, कितने प्रिय है उसके लिए, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं। 31, इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। 31 में खुदा ये जो इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना, इसमें ये वचन में प्रभु ने 3-4 बार, 3-4 भी बहुत बार पूरे वचन में ऐसा कहा है, तुम कभी चिंता ना करना, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, चाहे परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं हो, चाहे परिस्थिति तुम्हारे अधीन हो, सिर्फ तुम विश्वास में चलो। मेरा भी आने वाले दिन में एक अद्भुत से खुदा लोग उनकी महिमा प्रकट करेंगे। मैं गवाही देने वाला, मेरे फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत बड़ा एक डिलीवरेंस हो चुका है, खुदा कर चुके हैं। मैं
मैं विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सब वचन जो आज मैंने, जब प्रभु के दास ने मुझे सारे को बोला कि या एक और बार आप बोलो, तो ये वचन मैं जब से मैं पढ़ रहा हूँ तब से मेरे को एक अलग लेवल का पावर खुदा दे रहा है कि नहीं। लेकिन बीच में कुछ ऐसा होता है, एक फ़ोन आने की वजह से हमारा स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे ही गिरता है, जैसे बैटरी का लेवल होता है ना, हम जब वचनों में मनन करते हैं ऐसा, लेकिन जब हमारी कोई पुरानी चीज़ हमारे पे ऐसे टच करती है ना, तुरंत हमारा ऐसा लो होता है। तो उसमें हमें फिर एक मेंटोर ज़रूरी है थोड़ा बहुत प्रार्थना में, क्योंकि हम जब अकेले इस राह पे चलते, हम अभी तक उतने प्रबल नहीं बन पाए कि हम तुरंत बैठे और पवित्र आत्मा के साथ भर के तुरंत, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एक ऐसे, मैं धन्यवाद देता प्रभु का कि ब्रदर हमारे लाइफ में है, हमें जब भी कोई प्रॉब्लम है तो ब्रदर आगे आते ही हमारे साथ ही, कभी भी हमारा कनेक्शन और से तुरंत होता है, क्योंकि आज जो सिचुएशन है वो आने वाले दिनों में हमें पूरा और भी अद्भुत रीति से उनको भी प्रबल करेगा, हम लोग सब बल पाने वाले। हम आगे चलते हैं 32, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अब यहाँ पे बहुत अद्भुत रीति से खुदा बोलते हैं, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। इससे हम सीधे समझ चुके हैं कि अन्य जाति क्या करती है, पूरे दिनचर्या अपने डेली खाने, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए उनके पास वचनों का कोई ज्ञान ही नहीं है। क्यों वचन कैसे होंगे, वो लोग पहले ही तो वचन बोला अन्य जाति, उनको पता ही नहीं, तो वो लोग कैसे, वो लोग इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। खुदा, मैंने जैसे पहले बोला, हमारा खुदा मन हमारी सिचुएशन सब जानते हैं, लेकिन जिस टाइम उनका एक पर्पस होता है, और हम कोई भी नहीं कि हम गॉड को पूछे कि खुदा क्यों इतना टाइम क्यों हो रहा है, आप तो सर्वशक्ति नहीं। खुदा उससे एक मैसेज देते हैं, वो समझने वाले समझते हैं, वो जो ग्राफ्स करने वाले ग्राफ्स करते हैं। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, खुदा मेरे नानी बेटी, आप भी प्रार्थना करते, खुदा मेरे प्रॉब्लम्स को, उसमें खुदा उतरते हैं, लेकिन खुदा का तरीका नेक्स्ट लेवल का है। हम उनकी खुदाई के इसमें पूछने वाले कोई भी नहीं, समझ रहे हो। तो खुदा के टाइम को हमें वेट करना है। अगर एक दरवाजा, जैसे मैंने बताया कि मैं 10 लाख रुपये मेरी वाइफ से मांगा, उसने नहीं दिया, खुदा उसमें हमें बचाते हैं। क्यों बचाते हैं खुदा? क्योंकि खुदा हमें पसंद करते हैं, हमारे साथ वो फेलोशिप उनको पसंद करते, इसलिए हमें बचाते, हमें बताते नहीं बेटा यहाँ मत जा। और वो चिन्हों द्वारा, मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, टाइम तो पूरा ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जैसे आप सब जानते हैं, मैं थोड़ा बहुत गिटार प्ले करना जानता हूँ, मैं थोड़ा बहुत कीबोर्ड प्ले करना जानता हूँ। मैंने आज से 3 महीने पहले यहाँ पे एकेडमी चालू किया था, तो मैं खुदा की वो बातें समझ नहीं पाते, लेकिन अब मैं बहुत कॉन्फिडेंसली बोलता हूँ कि वहाँ पे खुदा वो नहीं चाहते हैं। मैंने यहाँ पे एकेडमी चालू किया, मेरे पास अच्छे बच्चे आते थे, मैं वो एक चर्च में भी जाता था 5-6 बच्चों को, मतलब आई वॉज डूइंग गुड। बट उसमें क्या हो रहा, शायद कहीं ना कहीं खुदा को महिमा नहीं मिल रही। मैं हिंदी गाने सबको सिखा रहा था, मैं कुछ तो मैं वो समझ नहीं पाया। तो उन पैसों से मैं चलो अपना EMI कैसे ना कैसे मैनेज करते। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब आप सेवक में उतरते हो, आपको सिर्फ आपके चर्च के लोगों से जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल गया, नहीं तो आपके पेरेंट्स से, नहीं तो आपके वाइफ से। वो लाइफ मैं भी जी चुका हूँ, ये 8 साल में जी रहा हूँ, जैसा आप चलते हो। तो पहला क्लास ब्रेकआउट अपने आप बच्चों ने, मेरे घर के आजू बाजू बच्चों ने बोला कि नहीं हम नहीं आएंगे, एक ने बोला मैं नहीं आऊँगा, एक बोला ठीक है, मैं बोला कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ये हुआ। बट उसके बाद रहते ब्रदर मिल गए, ब्रदर का मिशन चालू हुआ। खुदा ने, मतलब मेरे दिल में एक इच्छा थी, वचन में एक और जगह मेरे को वचन याद नहीं, लेकिन वचन में एक और चीज़ थी, जब आप खुदा की राह पे चलते हो ना सच्चे मन से, पूरी ताकत से, पूरे दिल से, तो खुदा आपकी छोटी छोटी जो मन की इच्छा है ना पूरी करती। मेरी एक इच्छा थी, हमेशा मैंने ब्रदर को शेयर किया है कि मैं खुद एक चर्च का खुद मैं लीड करूँगा, और अद्भुत इस खुदा ने आज वो मेरे को दिया। तो उसमें खुदा का एक पर्पस था कि नहीं, तू सेक्युलर म्यूजिक नहीं प्ले करेगा, तू सिर्फ मेरे लिए करेगा। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ, और उस वे में मैं चल रहा हूँ। आप समझ सकते हो, खुदा जब चीज़ को क्लोज करता है, 1 बार देता है, 2 बार देता है। जैसे हमारे बाप दादा मूसा को क्या प्रॉब्लम था, स्टैम्पिंग, वो हकलाता था। खुदा ने उसको 1 बार बुलाया, तू जा उसको बोल, फिरौन को बोल। मूसा होता प्रभु मैं नहीं करूँगा। दूसरी बार बोला मूसा इतना, तू जाके सो ये कर, प्रभु मैं नहीं करूँगा। तीसरी बार फिर मूसा बोला इतना ही कर। 5वीं बार खुदा ना उसको ना अच्छी से बोलते हैं, अच्छी तरीके से, मतलब मेरे में फौजी वाला एक्सेंट है, मैं विश्वास में कि आने वाले दिन में वो भी समझ जाएगा। तो मूसा फिर समझता है कि नहीं, मैं किससे पंगा ले रहा हूँ,
उसने जो बोला है वो मेरी आज्ञा होनी चाहिए और मैं करता हूँ। मूसा ने वैसे किया और हम देखते हैं मूसा ने अद्भुत रीति से मूसा किस वे में, मैं तो मूसा भी बहुत नेक्स्ट लेवल है। और एक और वचन में प्रभु के दास ने बताया, जब हम कोई भी टेम्पटेशन, हम कोई भी जब हमारी परेशानियों से खुदा को रख के आगे बढ़ते हैं तो हमारे जितने परदादा है ना स्वर्ग में तालियां बजाते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमें सिर्फ हमारे यीशु मसीह को देख के आगे बढ़ना है, ऐसा वचन कहता है। मैं वो आगे आने वाले में बताऊंगा उस पर भी। तो हमें सिर्फ फोकस हमारे खुदा पे रखे चलना, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, अगर हम उसको लड़ते और वचनों को मनन करते चलेंगे ना तो अद्भुत रीति से खुदा उसमें उतरते हैं और खुदा उसको, आपकी लड़ाई आपकी नहीं होती कि खुदा की लड़ाई, आपने बस चिल करना है और सिर्फ वचनों में चलते रहना, ठीक है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं 33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। ये जो 33 वाला जो वाक्य है ना, ये आने वाले दिनों में हम इस कलीसिया में देखने वाले हैं। आने वाले दिनों में रेंसी भी इस कॉर्पोरेट का अपना जो बहुमूल्य टाइम है, जो खुदा को देने का टाइम है, देने वाली बनेगी। बबीता भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे, ये विश्वास से बोल रहा हूँ कि आप अपने गांव में प्रभु में इतना आप आगे जाओगे आत्मा के द्वारा, आप भी अपने गांव में एक अद्भुत रीति से डिलीवरेंस दोगे, आपके घर में छुटकारा और लोग आएंगे। जेजल के लिए भी, जेजल अद्भुत रीति से प्रभु के काम, जिस तरह वो बोलना चाहिए कि मैं पास्टर बनना चाहती हूँ, तो खुदा उसको भी आगे बढ़ाए। ये विश्वास में चाहता हूँ कि जब मैं एक एज में रहूँगा तो हम साथ में रहने वाले हैं, लेकिन हम प्रभु के लिए अद्भुत रीति से काम करेंगे, हम आत्माओं में और बढ़ने वाले। क्योंकि हर दिन आप देखें जून 2 से जो हमने कलीसिया चालू की है, जून 2 से जो चीज़ें हमारी लाइफ में गॉड ने दिया है, देयर वर टाइम्स तकलीफ थे, दुखी थे, लेकिन खुदा ने, हमने क्या किया है, हमने सिर्फ खुदा को मदद से रखे हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम बहुत आएंगी, शैतान बहुत कुछ चाल डालेगा, कभी बीमारी के द्वारा, कभी ऑफिस के प्रेशर होगा, कभी ये कभी वो भिन्न लोगों के, लेकिन हमारा जो काम है, हमें हमेशा विश्वास करना है। जब भी हम कॉटेज मीटिंग में जाए, जब भी हम संडे सर्विस में अटेंड करें, हम विश्वास में, प्रभु आज आपकी उपस्थिति है, आज आप हमारे हर, और मैं विश्वास भी करता हूँ और विश्वास है, जब भी ये आराधना करता हूँ मैं एकदम फ्री होकर निकलता हूँ। प्रभु की महिमा हमेशा, प्रभु हमेशा सुनती मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये वचन मेरे को बहुत पसंद है, मैं हमेशा इसको फॉलो करता हूँ। मेरे को पता नहीं क्या है खुदा का पर्पस था मेरी लाइफ से, कि हाँ खुदा का पर्पस है। मैं जब सर्विस में था मेरे ड्यूटी में, तो मैं अपने दोस्तों को, मैं अपने फौजी भाई को ये बोलता हूँ आज का दिन खुश रहो, क्योंकि हमारे इसमें ऐसा था कि एक गोली कब किसको लगे पता भी नहीं। ऐसी सिचुएशन भी आए हैं, बहुत सारे चीज़ों में हम लोग को डर भी लगता है। तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, आज का दिन खुश रहो। मैं लेके जाके दारू पीता था, लेकिन उस टाइम अगर मैं विश्वास में होता, बट खुदा का एक टाइमिंग है। मेरी वाइफ ने, हमारी शादी को 11 साल हो चुका है, 11 साल से आगे चल रहा है, प्रभु को धन्यवाद। 11 साल की शादी में मैंने तो मेरी वाइफ के साथ मेरे बच्चों का टाइम बिताया नहीं, लेकिन जो अभी का टाइम है वो भी प्रेयर, उसने भी देखा, मेरे रुद्र रूप देखा है कि दारू पी के कहीं पड़ा, नाली में पड़ा, यही चलता था। लेकिन आज जो देख रही है वो खुदा के तरफ से ही है। और आज हम, मेरा पूरा परिवार, कितने धन्य है वे लोग जो पूरे परिवार के साथ उस खुदा की महिमा करते हैं जिन्होंने हम सबको बनाया, जो इतना प्रबल है, जो इतना सामर्थ्य, जो सब कुछ कर सकता, उसके लिए इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है। उनके लोगों के लिए, मैं एक और बोलता, मेरे खुदा के लिए इम्पॉसिबल शब्द है नहीं, सिर्फ उनके लोग हैं जो विश्वास करते हैं। अगर मैं धन्यवाद देता हूँ उस जो ये क्रिप्टो करेंसी जो बिजनेस है गुरतेज सिंह का, जिसने ये बिजनेस चालू किया, जो डाउनफॉल आया उससे मैं आज जो हूँ, मेरे को आज संसार की कोई चीज़ नहीं चाहिए, मेरे को ना धन दौलत घोड़ा घाड़ा, मेरे को पता है आज के दिन के लिए मैं जीता हूँ। कल देखेगा। कल की सोच किसको देना है? नहीं, कल की सोच कल को देना है। कल की सोच किसको देना है? लेट टुमारो डिसाइड टुमारो। मैंने किसके लिए खुश होना है? किसके लिए खुश होना है? आज के लिए। मेरे खुदा ने आज का दिन दिया। मैं सबसे वो सुबह उठ के पहले क्या बोलता पता है? खुदा धन्यवाद, मेरे लाइफ में एक और दिन दिखा है, आज मैं मंच में ध्यान करूँगा और आगे बढ़ूँगा, और हर दिन खुदा मुझे चला रहा है। हम सबको चलाएंगे। आने वाले दिनों में हम अद्भुत रीति से खुदा की महिमा देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, वर्षों में और बढ़ेंगे। प्रभु के दास हमारे साथ है। एक सोचो, खुदा एक चीज़
जो आज हम नहीं देख पा रहे, बहुत कुछ बड़ा हमें दिखाने वाला, जो हम नहीं सोच पा रहे उससे अद्भुत। क्योंकि प्रभु अगर 40 साल अगर हमारे बाप दादा को चला सकता है, तो हमें तो अद्भुत दिन चलाने वाला। ठीक है, इतना बोल के मैं रुकता हूँ। सभी विश्वास करता हूँ कि प्रभु का एक अद्भुत विधि से आप जो मैं बोलना चाहता हूँ आप समझ चुके होंगे। अगर कुछ मैंने ऐसा बोला हो जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो, मुझे ये करना, बट जो भी है सबको हालेलुया, जय मसीह। थैंक यू। हालेलुया।